स्टूडेंट, स्वागत है आपका यकीन कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास के अंदर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो फिजिक्स में क्वेश्चंस करने से पहले आप सबको सिंपल सी चीज़ों का ध्यान रखना है। वो क्या है? सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर नोट डाउन करेंगे कि उसने दिया क्या है, आपको गिवन क्या क्या दिया है, वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे। एक बार अगर आप गिवन लिख लेते हैं सारा जो भी क्वेश्चन ने आपको डाटा दिया है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला उसके अंदर लगाया जाएगा, किस तरीके से लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अ पीस ऑफ वायर विद रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स। एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है हमारे पास, और उसको इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया गया है? कट कर दिया गया है। देन दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। If the equivalent resistance of this combination is R, then the ratio of R is to R is, हमको बोला कि एक रेजिस्टेंस R है जिसको 5 बराबर भागों में क्या कर दिया गया? काट दिया गया। देखिए तो देखते हैं गिवन में क्या हमको रेजिस्टेंस, हमने सपोज किया उसका रेजिस्टेंस क्या है? R है। ठीक है, जब इस रेजिस्टेंस को कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, 5 बराबर हिस्सों में इसको कट कर दिया, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/5 के बराबर। एक बड़ा रेजिस्टेंस था हमारे पास, कितने? R ओम का रेजिस्टेंस था। ठीक है, उसको 5 बराबर हिस्सों में काट दिया, यानी कितना रेजिस्टेंस हो गया? R/5 ओम हो गया। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया? पहले लाइन। सेकेंड लाइन देखिए, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद इन रेजिस्टेंसेस को किस में कनेक्ट कर दिया? पैरेलल के अंदर। उसके बाद बोला अगर इनका जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस निकला वो है R, तो आपको पता करना है R/R'। ठीक है, R की वैल्यू मेरे पास है, R' की वैल्यू मुझे निकालनी है। देखिए कैसे निकालूंगा। देखिए तो R' किसके बराबर होगा? व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको किस में कनेक्ट कर दिया गया है? पैरेलल के अंदर। तो देखिए 1/R इक्विवेलेंट का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इसी तरीके से अब क्या क्या होगा? R/5 के रेजिस्टेंस मेरे पास, तो 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 और पांचवा भी प्लस 1/R/। तो 5 रेजिस्टेंसेस मेरे क्या हो गए? इस तरीके से जुड़ गए साथ में। ठीक है, अब देखना सेम सबके नीचे R/5 है। जब भी रेसिप्रोकल में नीचे की तरफ चीज होती है तो वो कहाँ चली जाती है? रेसिप्रोकल होके ऊपर चली जाती है वापस से। ये भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्या हो जाएगा वैल्यू? 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R और प्लस 5/R। सिमिलरली हियर वापस प्लस 5/R। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ओके, 5 रेजिस्टेंस मेरे निकल गए। इसका अब मैं क्या निकालूंगा? ऑब्वियसली एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा सबका R। ऊपर क्या होगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 10 15 20 25। कितना हो गया? 25/R। लेकिन ये वैल्यू किसकी है? 1/R इक्विवेलेंट की। किसकी है? 1/R इक्विवेलेंट की। तो यहां से इसको मैं जब चेंज करूंगा तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा? R/25 के इसके बराबर आएगा ना। ये मेरी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कौन सी थी? फर्स्ट। अब उसने पूछा क्या था मेरे से? फाइंड द रेशियो ऑफ R/R'। आपको क्या निकालना था? R/R' का रेशियो निकालना था। तो मैं वही करूंगा। रेशियो कैसे निकलेगा? पहला रेजिस्टेंस मेरा कितना था? R/R इक्विवेलेंट। यही करना है मेरे को, सिंपल। ठीक है, R/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट मेरे को R' से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ R इक्विवेलेंट को, यानी R/R' मुझे निकालना है। वैल्यू कितनी हो जाएगी? R की वैल्यू R है, इसकी वैल्यू हो जाएगी R/25। तो ये 25 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। R से R हो जाएगा कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 25/1। तो R/R इक्विवेलेंट का रेशियो कितना आया मेरा? 25:1। या आप सीधा लिख सकते हैं R/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 25:1। कितना आ गया? 25:1। क्लियर है? ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। इनमें से कौन सी टर्म्स इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन में। आपको फर्स्ट पार्ट दिया है आई स्क्वायर आर, सेकेंड दिया है आई आर स्क्वायर, थर्ड दिया है आप लोगों को वी इंटू आई, और फोर्थ दिया है वी स्क्वायर। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी टर्म जो है वो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती। क्या बताना है, कौन सी टर्म इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, तो आपको जब इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला जब करवाया था तो आपको याद होगा कि हमने क्या लिखा था, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये लिखा था ना, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, तो इसमें से V को मैं क्या लिख सकता हूं, आई आर इंटू आर पे आई, फिर से V को क्या लिख सकता हूं, आई आर इंटू क्या है मेरे पास, आई, पहले से ना आई। ठीक है, तो इससे एक फॉर्मूला तो मेरे पास क्या आया, आई स्क्वायर आर, ये निकला ना। मतलब पहला फॉर्मूला तो मेरा है पावर का, पहला फॉर्मूला क्या है, पावर का है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मैंने V की जगह आई आर रखा था, अब I की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, I मींस V अपॉन R। ठीक है, I की जगह अब मैं V अपॉन R रखता हूं तो V इंटू वी अपॉन R, यानी क्या बनेगा, V स्क्वायर अपॉन R बनेगा। क्या बनेगा, V स्क्वायर अपॉन R। तो देखिए ये फॉर्मूला भी हमारा नहीं हो सकता, फॉर्मूला है हमारे पास, ये देखो ठीक है, आई आर स्क्वायर ही सही है मेरा। अब मेरे पास एक फॉर्मूला बचता है क्या, वी स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूले बचते हैं मेरे पास दो। ठीक है, अब देखिए एक मेरे पास ये फॉर्मूला बना वी स्क्वायर अपॉन आर, अब दो फॉर्मूले मेरे पास बाकी हैं, एक है आई स्क्वायर आई आर स्क्वायर, एक है वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले को कंसीडर करते हैं हम लोग। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर, यहाँ क्या है, आई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी स्क्वायर अपॉन आर तो मेरे पास नहीं है, क्या है, वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला है, क्या है, वी स्क्वायर बाय आर, यानी ये एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है आप लोगों को, प्रिंट में थोड़ा सा मिस्टेक है, वी स्क्वायर अपॉन आर है मेरे पास। तो ये फॉर्मूला भी मेरे पास डिराइव्ड है। ऑब्वियसली ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं, पावर के। सिर्फ ये जो फॉर्मूला है मेरे पास ये किसका नहीं है, पावर का। ये पावर का फॉर्मूला नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे आर स्क्वायर दे रखा है मेरे को। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पार्ट सेकंड, जो बी पार्ट है वही मेरा इसका आंसर होगा। ठीक है, अंडरस्टूड है। सिंपली हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या था, वी इंटू आई, वी की जगह पे आई आर रख दिया, फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर। आई की जगह पे आप लोग क्या रखो, वी अपॉन आर रख सकते हो, चाहो तो स्क्वायर कर सकते हो आप। ठीक है, अब अगर वी अपॉन आर आप रखते हो, देखिए अगर इसमें ही अगर आप वी अपॉन आर रख देते हो तो क्या बनता, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बनता। ठीक है, इंटू क्या है आर, आर से आर कैंसिल हो जाता, वहां भी फॉर्मूला क्या बनता, वी स्क्वायर अपॉन आर ही बनता। यानी मेरे पास ये वाला फॉर्मूला तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता। तो आंसर क्या होगा, पार्ट सेकंड। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का। देखिए थर्ड क्वेश्चन में इसने बोला है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। तो गिवन में मैं क्या क्या लिखूंगा, वोल्टेज दिया है V इज इक्वल टू कितना, 220 वोल्ट। ठीक है,
उसके बाद बोला एंड 100 वॉट, यानी पावर मुझे गिवन है 100 वॉट के बराबर। ओके, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, जब उसको ऑपरेट किया जाए, मतलब जब उसको नया V डैश मान लेता हूं 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाए, तो द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो बताइए पावर कंज्यूम कितना होगा, ये उसने निकालने का अपने को बोल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या गिवन है, ये दोनों चीजें हैं। मुझे अब नया V डैश की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता लगाना है अगर सेम बल्ब को 110 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट किया जाए तो उसके अंदर कितना पावर आएगा, कितना पावर वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, चलिए उसको ऑपरेट करते हैं, देखते हैं कैसे वैल्यू आएगी। नेक्स्ट में देखिएगा किस तरीके से वैल्यू है मेरी। देखो, तो यहाँ पे मेरे पास पावर का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। क्या फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी लगा सकता हूं मैं। बोलो कहां से आया फॉर्मूला, याद है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, ये था ना, इससे हम इस फॉर्मूले को फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए R की वैल्यू मैं निकाल देता हूं, मेरे कितनी आएगी, वी स्क्वायर की जगह क्या लगेगा 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितना है 100 वॉट दिया ना मेरे को पावर में। चलिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, 22 इंटू 22, कितना आंसर आएगा मेरा, ऑब्वियसली 22 क्या आएगा, 22 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 22 का स्क्वायर मेरा ऑब्वियसली कितना आएगा, देखिए 22 इंटू 22 करेंगे, 2 टू 4, वापस 4, फिर 4 और फिर कितना आएगा 484, कितना गया 484। ठीक है, तो आंसर मेरा कितना आएगा इसका 484 वोल्ट, सॉरी ओम, रेजिस्टेंस निकाला ना अपन, तो 484 ओम मेरा क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब मुझे इसका R का वैल्यू पता चल गया, ये जो रेजिस्टेंस मेरे को दिया गया है वो कितना है, 484 ओम का रेजिस्टेंस मेरे पास है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इसका नया पावर निकालना है। R की वैल्यू मेरे पास है, वापस से P डैश का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। P डैश का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, P डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, इस बार V डैश का स्क्वायर कर दूंगा। V डैश मेरे पास कितना है 110, 110 इंटू 110 अपॉन R की वैल्यू कितनी है मेरी 484। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 11 इंटू 11 इंटू 100। ठीक है, दोनों में से 10 10 बाहर निकाल दिया मैंने, सिंपल। या इसको ऐसे नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या लिखूंगा मैं 110 इंटू 110 को मैं 484 से चाहूँ तो कट कर सकता हूँ, सीधा कट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, बोलिए 11 की टेबल से कट कर दें इसको। चलिए इसको कट कर लीजिए 11 की टेबल से, 11 10 ये जाएगा कितनी बार 44, 11 10 ये जाएगा 4 बार। आंसर कितना आएगा मेरा 10 इंटू 100 अपॉन 4 यानी 25 वॉट। आंसर कितना आ गया 25 वॉट। ठीक है, तो ये मेरा आंसर किस वजह से आया, जब मैंने उसको 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया। किस पे ऑपरेट किया 110 वोल्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मिस्टेक आपको नहीं करना है। अगर आपको कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन मिलता है कि निकालना है वैल्यू, तो यहाँ आपको लगेगा कि ये V का आधा ही चल रहा है, V का हाफ ही है ना मेरे पास, तो हाफ में आप उसको आंसर में हाफ नहीं लिख देना है, पूरा कैलकुलेट करके आपको निकालना पड़ेगा कि उसका 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है 1/4। देखिए अगर V मेरे पास हाफ होता है, जैसे V का ये 50% हो गया ना, V पहले कितना था 220, अभी कितना हो गया 110, तो पावर उसका कितना हो जाएगा 1/4 घटेगा। कितना घटेगा 1/4, यानी कितना आ जाएगा 25 वॉट। ठीक है, इस आंसर को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। प्ले कर दियो। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, चलिए गिवन नोट करते हैं हम लोग।
सबसे पहले क्या दिया है, अ वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। हमारे पास दो तरह के वायर हैं, जो क्या है, सेम मटेरियल के हैं, सेम ही उनकी क्या है, लेंथ है, और सेम क्या है, एरिया। अब देखिए, अगर मेरे पास मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स कितना हो जाएगा, आर। दोनों ही वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर्स विल बी आर। ठीक है, आर, दोनों का आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आर एस की वैल्यू निकालता हूं, जब उन रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट किया मैंने, सीरीज के अंदर, कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2, यानी R प्लस R, दिस मींस 2 into R। ओके, इन्हीं को मैंने जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो 1 अपॉन RP की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। एलसीएम कितना आएगा, R ऊपर हो जाएगा 2, तो RP इज बी इक्वल टू 2 अपॉन R अपॉन 2। तो मेरे पास दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आ गई, सीरीज की भी मिल गई मुझे और पैरेलल की भी। तो फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए इसको, सेकंड इक्वेशन। अब इसने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको बोला रेशियो निकालिए हीट प्रोड्यूस का सीरीज और पैरेलल के अंदर। देखिए कैसे निकालूंगा मैं रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल को। सबसे पहले मुझे हीट प्रोड्यूस इन सीरीज निकालना पड़ेगा। तो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज के लिए मैं क्या करूंगा, HS की बात करता हूं, तो V स्क्वायर अपॉन R, सीधा फॉर्मूला है मेरे पास। तो V स्क्वायर अपॉन R कितना, V स्क्वायर का V स्क्वायर हो जाएगा। R की बात करता हूं, R की वैल्यू कितनी आई थी, 2R। सिंपल, ओके। सिंपली इससे बात करता हूं, तो अगर पैरेलल में हीट प्रोड्यूस है तो V स्क्वायर अपॉन R, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, V स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू हो जाएगी 2/R, जिसका 2 घूम के कहां चला जाएगा, इसके ऊपर। तो क्या हो गया, V स्क्वायर R अपॉन 2, ये मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब उसने मुझसे पूछा है कि रेशियो बताइए दोनों का। क्या बताइए, रेशियो। तो रेशियो कैसे बताऊंगा, HS अपॉन HP, दोनों का रेशियो निकालना है, सीरीज इन पैरेलल। तो हीट प्रोड्यूस HS अपॉन HP का रेशियो कितना हो जाएगा मेरा, V स्क्वायर अपॉन 2R, ओके, मल्टीप्लाई बाय, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपली, ओके। कितना आ जाएगा रेशियो मेरा, V स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास, तो ये मेरा 2 कहाँ चला जाएगा, या नीचे लिख दीजिए सीधा इसको, V स्क्वायर अपॉन 2, VR स्क्वायर R अपॉन 2, R टू R कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, ये कहाँ चला जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, आंसर कहाँ चला जाएगा इसके पास, 1/4। आंसर कितना है, 1/4। तो रेशियो कितना है मेरा, 1:4। व्हाट मींस द रेशियो, 1:4। रेशियो कितना आ गया, 1:4 आ गया मेरे पास। तो आपको याद रखना है, इसने मेरे से सिंपली क्या दिया था, दो रेजिस्टेंसेस के वैल्यू दे दिए जिनकी वैल्यू क्या है, इक्वल है। उनको एक बार उसने सीरीज में कनेक्ट किया, दूसरी बार उसने पैरेलल में कनेक्ट किया। दोनों को कनेक्ट करने के बाद उसने बोला कि आप मुझे उसके अंदर हीट प्रोड्यूस्ड की जो रेशियो है वो निकालिए। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला हो गया हमने V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, जब भी V स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, इसमें पॉइंट आउट कर दिया, V और R आपस में हो गए कैंसिल, और वैल्यू कितनी आई, 1:4। इजी है, नोट करिए इसको, फिर हम करते हैं नेक्स्ट।